साथियों, अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि मई से शुरू हो जाएगी चौथे चरण की बहाली की प्रक्रिया। साथियों, इसमें कितने पद आएंगे, डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, इन सभी मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेके अलग अलग खबरें कई दिनों से आ रही थी। कई जगहों पे यह देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वह पूरा हो चुका है। अब आगे आने वाले समय में टीआरई 4.0 की वैकेंसी नहीं आएगी। हालांकि हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि अभी भी आपकी जो वैकेंसी आएगी वह 80,000 से ऊपर पदों पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उतनी पदें जो है रिक्त है। गवर्नमेंट ने जो यह डाटा खेला है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए डाटा खेला है कि इतना बहाली हम कर चुके हैं, जबकि उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ आंकड़ों का खेल चल रहा था और हमने पहले कहा था कि आप सभी को इंतजार करना है, टीआरई 4.0 आएगी। और कल बात करें तो सदन में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उन्होंने बताया कि आगे आने वाली बहालियां जो है वो मई में शुरू हो जाएगी और तब से यहाँ आपका चलने लगा कि मई में टीआरई 4.0 की वैकेंसी आ रही है। अब टीआरई 4.0 की वैकेंसी मई में आ तो रही है, ठीक है, उन्होंने टीआरई 5 की भी चर्चा की है। तो अब जो आपकी बहाली आएगी वह आपका सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह आएगी। इससे पहले आप देखेंगे कि लोकल ट्रेनों की तरह चल रही थी बहाली, यानी कि टीआरई 3 की बात करें तो पिछले साल यानी कि फरवरी 2024 में विज्ञापन आया था और मार्च 2025 हो गया, अभी तक वह पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो स्लो प्रोसेस था, लेकिन अब जो आएगा वो एकदम बुलेट ट्रेन की तरफ फास्ट आएगा। क्यों? क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा का समय बचा नहीं हुआ है, यानी कि 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है। इसलिए अब जो भी बहाली आएगी वह बहुत तेजी में निकलेगी। इसलिए आप सभी को पहले से यहाँ पे तैयार रहना होगा जो आपकी बहाली आएगी उसके लिए। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आ रही है वह करीब आपकी 80,000 से ऊपर बहाली निकल के आएगी। पहले इस न्यूज को हम लोग पूरा करते हैं। मई से शुरू होगी चौथे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया। राज्य में चौथे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 की परीक्षा की प्रक्रिया मई से शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने परीक्षा की प्रक्रिया बात की है। इसका मतलब कि जो आपकी वैकेंसी होगी वह आपका नेक्स्ट मंथ तक आने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने बताया कि विज्ञापन संख्या 22/2024 में परिणाम में सरकार किसी तरह के पूरक परिणाम जारी नहीं करेगी। यानी यहाँ पे इन्होंने कहा दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो सीटें हैं, पहले से जो सीटें अभी बची हुई है, उन्हीं सीटों को क्या किया जाएगा, अब टीआरई 4.0 की वैकेंसी में ऐड किया जाएगा। और इस वजह से आपकी जो सीटों की कुल संख्या जो होगी वो 80,000 प्लस आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कहा था कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो कटअप को क्रॉस नहीं किए हैं, इस वजह से सीटें खाली रह गई है। हालांकि उन्होंने गलत बयान दिया, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कटअप को पास कर गए हैं लेकिन मल्टीपल रिजल्ट के कारण उनको जगह वहां पे नहीं मिली है। तो उन्होंने वहां पे बयान जो है गलत दिया कहीं ना कहीं तरीके से कि अभ्यर्थी जो है कटअप मार्क्स को क्रॉस नहीं किए हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की सरकार की जो है मानसा इस बार नहीं है, साफ साफ दिख रही है। अभ्यर्थी उम्मीद लगाए हुए हैं लेकिन सरकार यहाँ पे कहीं से भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बीपीएससी के लेटर के बाद थोड़ी सी यहाँ पे गर्मियों का यानी कहें तो गर्म माहौल बना था, लेकिन फिर उसके बाद से अब यहाँ पे कहें कि इस बयान के बाद फिर से वह ठंडा पड़ गया है। तो साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी अब इंतजार को खत्म कीजिए और आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका जो विज्ञापन है वह बहुत जल्द आ जाएगा। क्योंकि जब शिक्षा मंत्री का जो बयान आ गया है फिर इसके बाद अब प्रोसेस और भी तेज हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, अप्रैल तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और वहीं मई तक आपको एग्जाम भी हो जाएगा, इसलिए समय कम है। तो इसलिए आप सभी अपनी तैयारियां जो है शुरू कर दीजिए। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को वहां पे मिलती रहेगी। बात करते हैं डोमिसाइल के बारे में। तो डोमिसाइल को लेके भी अभी बिहार सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो डोमिसाइल भी इस बार भी आपका लागू नहीं होगा, इस बार का ध्यान रखिए। और इस बार भी कंपटीशन आपका हार्ड रहेगा और इस बार भी
अदर स्टेट वाले ही बाजी मार के ले जाएंगे बहुत अधिक संख्या में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो डोमिसाइल भी इस बार गवर्नमेंट जो है लागू नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की मंशा ही नहीं है कि बिहार के व्यक्तियों को जॉब मिले। आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप सभी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। इन सभी के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।